जय हिंद दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल ज्ञानू मैथ्स मिशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 की गणित का प्रश्नावली 9.2 के चौथे नंबर प्रश्न से सारे प्रश्न। ठीक है, इससे पहले वीडियो में हमने जो है पार्ट 1 में 1 से लेकर 3 प्रश्नों तक हल किए थे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम चौथे प्रश्न से हल करेंगे। तो यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, यदि एक रेखा दो संकेंद्री वृत्तों, संकेंद्री वृत्तों का मतलब एक ही केंद्र वाले वृत्त, यानी कि एक केंद्र से दो वृत्त खींचे गए। ठीक है, ये केंद्र से ये वाला वृत्त और ये वृत्त खींचा गया। ठीक है, जिनका केंद्र ओ है, ये केंद्र ओ है, ए बी सी और डी पर प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध कीजिए कि ए बी सी बराबर सी डी है। यानी कि ये जो जीवक काम कर रही है ए बी सी डी पर जो है प्रतिच्छेद करती है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि ये ए बी की लंबाई इस सी डी की लंबाई के बराबर है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग जो है अपने कागज़ पर। तो देखिए यहाँ पास हमने जो है लिख लिया है। ठीक है, जो दिया है और हमने डायग्राम बना लिया है। और आप लोग डायग्राम बहुत अच्छे से बनाइएगा, जितना अच्छा आपका डायग्राम होगा उतना अच्छा आपको क्वेश्चन समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पास क्या दिया है, हमारे पास दिया है कि एक केंद्र, ठीक है, जो जीरो से जो ओ से जो है दो वृत्त जिन्हें एक जीवा ए बी सी डी प्रतिच्छेद करती है। देखिए ये एक केंद्र है, ठीक है, ओ जिसमें से दो वृत्त खींचे गए, एक वृत्त ये एक वृत्त ये। ठीक है, और ये जो जीवा है ए बी सी डी, ठीक है, ये जो एक रेखा है ये जो है आपस में इन दोनों वृत्तों में प्रतिच्छेद करती है। हमें सिद्ध क्या करना है, ये ए बी की लंबाई बराबर ये सी डी की लंबाई। ठीक है, तो यहाँ पास थोड़ा सा हम लोग रचना करते हैं। तो यहाँ पास हम लिखेंगे रचना। क्या करेंगे रचना, हम लोग रचना में ये करेंगे कि जो ओ वाला केंद्र है इस जीवा पर हम लोग क्या करेंगे, इस जीवा पर हम लोग जो है लंब डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पास लिखेंगे ओ केंद्र से यहाँ पास हम लोग लंब डालते हैं, यहाँ पास इसका नाम रख देते हैं एम। ठीक है, तो यहाँ पास लिख देते हैं ओ केंद्र से एम पर लंब रेखा खींचा। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ओ एम लंब जो है इन दोनों वृत्त पर। ठीक है, ओ एम लंब हम कह सकते हैं बी सी। ठीक है, और क्या कह सकते हैं ओ एम लंब ए डी। ठीक है, क्योंकि दो वृत्त हैं, ओ एम लंब ए डी, ये चीज़ हम कह सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने एक प्रमेय पढ़ी होगी कि जब केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाता है तो लंब जो है समद्विभाजित करती है जीवा को। ठीक है, यानी कि हम जो है ओ एम जो है बी सी पर लंब है तो हम कह सकते हैं कि बी एम बराबर एम सी। ठीक है, बी एम बराबर हम कह सकते हैं एम सी। और ओ एम जो है ए डी पर लंब है, ओ एम जो है इस ए डी पर लंब है, इस वाले वृत्त में बड़े वाले में, तो हम कह सकते हैं कि ये ए एम बराबर एम डी। ठीक है, यहाँ पास लिख देंगे और ए एम बराबर एम डी। यहाँ पास हम लोग कारण लिखेंगे, कारण तो भाई लिखते बनता है तभी तो नंबर आपको मिलेगा। यहाँ पास लिखेंगे कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो यानी कि ये दोनों बराबर भागों में बांट देगा। ठीक है, अब हमें सिद्ध क्या करना है कि ए बी बराबर सी डी। अब हम लोग करेंगे क्या, जो है ये जो ए एम बराबर एम डी दिया है, ठीक है, यहाँ पास लिख देंगे ए एम बराबर एम डी। ठीक है, और क्या दिया है बी एम बराबर एम सी। ठीक है, ये बी एम बराबर एम सी। ठीक है, इसको आप लोग मान लीजिए समीकरण 1 और इसको मान लीजिए आप लोग समीकरण 2। ठीक है, अब जो है हमें क्या करना है, यहाँ पास समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देना है। यहाँ पास हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से घटाने पर। ठीक है, समीकरण 1 क्या है, ए एम बराबर एम डी। ठीक है, तो ए एम में क्या करें, घटाएंगे बी एम। ठीक है, और एम डी में क्या घटाएंगे एम सी, तो एम सी हो जाएगा। ठीक है,
तो ए एम में बी एम घटाइए। इस चित्र से देखिए ए एम यानी कि इतनी पूरी रेखा है, इसमें क्या घटाना बी एम यानी कि देखिए ये पूरी इतनी रेखा है, अगर इसमें से हम इतनी रेखा खींच घटा देंगे, काट के भगा देंगे तो हमें क्या बचेगा ए बी बचेगा। तो यहाँ पास हम लोग लिखेंगे ए बी, ठीक है, बराबर एम डी में से एम सी घटाएंगे, ये एम डी यहाँ से यहाँ तक ही है, अगर हम इसमें से एम सी घटा दें या सी एम यहाँ से यहाँ तक की रेखा को घटा देंगे तो हमें क्या बचेगा, ये सी डी ही तो बचेगा, यही तो बचेगा। तो यहाँ पास ए बी बराबर हम कह सकते हैं सी डी। ये हमारा सिद्ध भी करना था, ए बी बराबर सी डी, ये देखिए यहाँ पर सिद्ध करना था तो ये हमने सिद्ध कर दिया। तो यहाँ पास लिखेंगे प्रूव्ड, ठीक है, प्रूव्ड यानी इति सिद्धम, इतना सिद्ध कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो ये काफ़ी सरल प्रश्न था, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 5वां नंबर प्रश्न। यहाँ पास हमारा 5वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, एक पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खड़ी 3 लड़कियाँ रेशमा, सलमा एवं मनदीप खेल रही हैं। रेशमा एक गेंद को सलमा के पास, सलमा मनदीप के पास तथा मनदीप रेशमा के पास फेंकती है। यदि रेशमा तथा सलमा के बीच और सलमा तथा मनदीप के बीच की प्रत्येक दूरी 6 मीटर है तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले इसी प्रश्न के अकॉर्डिंग हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम से क्वेश्चन को समझना बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पास देखिए मैंने आप डायग्राम बना लिया है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त में, ये देखिए जो जो कह रहा है वो चीज़ हमने लिख दिया है। क्या दिया है, 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त में, ठीक है, रेशमा और सलमा के बीच की दूरी क्या दी गई है। यहाँ पास रेशमा और सलमा के बीच की दूरी दी गई है 6 मीटर, ठीक है, ये चीज़ हम लिख देंगे, यहाँ पास भी लिख देंगे 6 मीटर। और सलमा और मनदीप के बीच की दूरी दी गई है 6 मीटर, तो ये भी लिख देंगे। हमें सिद्ध क्या करना है, ये रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी अर्थात जीवा, ठीक है। तो ये चीज़ हमें आर्यम सिद्ध करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पास कुछ हम रचना करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो रचना हम लोग क्या करेंगे, रचना ये करेंगे कि ये जो आर्यम जीवा है ये केंद्र से हम लोग यहाँ पास लंब त्रिज्य लंब खींचेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पास ये जीवा पर तो लंब हो गए, प्लस ओ से एस तक की जो दूरी होगी वो तो त्रिज्या होगी ना, ठीक है। त्रिज्या कितने मीटर की है, वो 5 मीटर की है, ठीक है। तो यहाँ पास लिखेंगे ओ से, यहाँ पास इसका नाम दे देते हैं जहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है पी, ठीक है। यहाँ पास लिखेंगे रचना में ओ से एस में क्या खींचा, ओ से एस में जो है त्रिज्य लंब खींचा, त्रिज्य लंब खींचा, अर्थात ओ एस जो है त्रिज्या है, ठीक है, ओ पी लंब आर्यम पर, ठीक है, ओ पी लंब आर्यम पर। तो आप लोगों को एक प्रमेय पता होगी कि जब हम केंद्र से किसी जीवा पर लंब डालते हैं तो जीवा समद्विभाजित होती है, ठीक है। तो यहाँ पास हम लिख सकते हैं कि जीवा समद्विभाजित होती है यानी आर पी बराबर पी एम, ठीक है। यहाँ पास लिखेंगे आर पी बराबर पी एम, ठीक है, ये चीज़ हम लिख देंगे। तो यहाँ पास अगर कारण लिखना है तो आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पास क्या जो है रचना करेंगे, एक रचना और करेंगे, ये ओ से जो है आर को मिला देंगे, ठीक है, यहाँ पास लिख देंगे, मिला देंगे। यहाँ पास लिख देंगे कि ओ आर को मिलाया, ठीक है। और ओ आर क्या है, एक हमारी क्या है त्रिज्या है। ये भाई ओ से केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, त्रिज्या होती है। त्रिज्या कितने मीटर की है, 5 मीटर की, ठीक है। तो ये चीज़ हम लिख सकते हैं। और ये ओ से एस तक की दूरी ये भी क्या है 5 मीटर की है, ठीक है, ये चीज़ भी हम लिख सकते हैं। अब हम लोग कुछ चीज़ मान लेते हैं। माना जो है यहाँ पास ये जो ओ से पी तक की दूरी है इसको हम एक्स मान लेते हैं। ओ से पी की दूरी क्या मान लेते हैं, एक्स। यहाँ माना ओ पी बराबर एक्स मीटर, ये चीज़ हम लोग मान लेंगे। अब हम मेन बात आती है सिद्ध करने की, ठीक है। तो यहाँ पास देखिए इसको लिखने में ही इतना चला गया, ठीक है। तो यहाँ पास सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले जो है दूसरा कागज़ लेंगे। तो यहाँ पास हमने ले लिया, यहाँ पास लिख देंगे उपपत्ति, ठीक है। तो यहाँ पास आप लोग देखिए, आप लोग इस डायग्राम में देखिए
यहाँ पास आप लोगों को दो त्रिभुज दिख रहे होंगे, एक त्रिभुज OPR, एक त्रिभुज RPS। इन दोनों त्रिभुजों में आपको देखना है। सबसे पहले इस त्रिभुज में देखिए OPS, ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ये 90 अंश का है क्योंकि लंब है, ठीक है। तो यहाँ पास लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या है, OPR में, ठीक है। इसमें हम पाइथागोरस से प्रमेय से जो है ये RP निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पास लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, तो आप लोगों को याद होना चाहिए, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर, ठीक है। इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। तो हमें निकालना क्या है, आधार यानी RP, ठीक है। तो आधार का हम लोग फार्मूला इसी में से बना लेंगे। आधार निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, ये कर्ण स्क्वायर है तो कर्ण स्क्वायर हो जाएगा, लंब को इधर लाएंगे, प्लस से है तो इधर आएगा तो माइनस से, तो क्या हो जाएगा, माइनस का लंब का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में आधार बच जाएगा, ठीक है। तो आधार का स्क्वायर हमारे क्या प्राप्त हुआ, आधार का स्क्वायर प्राप्त हुआ कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास देखिए यहाँ पास कर्ण हमारे पास दिया है 5 मीटर यानी कि 5 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस लंब हमारे पास क्या दिया है, OP लंब है x यानी कि x का स्क्वायर बराबर क्या दिया है, आधार का स्क्वायर। आधार हमारे पास RP है यानी कि RP का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस x स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, RP स्क्वायर, ठीक है। इसे आप लोग समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। अब आप लोग इसमें एक त्रिभुज देखिए, क्या त्रिभुज है, RPS में, ठीक है। ये भी समकोण त्रिभुज है क्योंकि ये 90 अंश का, तो ये भी 90 अंश का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज RPS में। इसमें भी हमें क्या दिया है, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी दी गई है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी दी गई है, समकोण के सामने वाला कर्ण होता है, ये आधार निकालना है RP, ठीक है। तो यहाँ पास लिखेंगे समकोण त्रिभुज RPS में पाइथागोरस प्रमेय का से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से ये चीज़ हम लोग लिख लेंगे। तो देखिए ये एक O से S तक की दूरी क्या है, ये त्रिज्या है, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा ये त्रिज्या है, ठीक है। यहाँ से O से S तक की दूरी हमारे पास 5 मीटर दी गई है और यहाँ पास O से P तक की दूरी x मीटर दी गई है, ठीक है। तो पूरी है 5 मीटर, तो यहाँ पास P से S तक की दूरी क्या हो जाएगी, 5 माइनस x, ठीक है। नहीं समझे, देखिए यहाँ पास पूरी दी गई है जो है 5 मीटर और आप लोग आधी इधर का घटा दीजिए, ये x है तो इस तरह के घटा दीजिए, तो 5 में से इतना घटा देंगे तो यही तो बचेगा, यानी PS बराबर 5 माइनस x, ठीक है। ये चीज़ हम कह सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज में यहाँ पास हमें निकालना है आधार, तो आधार का स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पास होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये किसका सूत्र होता है, आधार का, तो यहाँ पास लिख देंगे आधार स्क्वायर। ये चीज़ हमने ऊपर बनाई भी था, ठीक है। तो कर्ण हमारे पास ये देखिए 6 दिया है, तो यानी 6 का स्क्वायर माइनस लंब यानी कि ये P से S तक की दूरी क्या है, लंब यानी 5 माइनस x, 5 माइनस का x पूरे का होल स्क्वायर। क्या निकालना है, आधार, आधार हमारे पास क्या है, RP का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पास क्या करेंगे, यहाँ पास जो है 6 36 हो जाएगा, माइनस 5 माइनस x का होल स्क्वायर करेंगे। तो आप लोग एक फार्मूला पढ़े हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है। तो इसी स्क्वायर से जो है फार्मूले से ये बनेगा, तो a माइनस बी, a है हमारे पास 5, b है हमारे पास x, a स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस x है यानी x का स्क्वायर, ठीक है, वो प्लस होगा, ठीक है, माइनस 2ab, a और b का गुणा यानी 5 गुणे x, क्या हो जाएगा, 5 50 25 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 10x हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हम जो है इसमें लिख देंगे, यहाँ पास कोष्ट में लिख देंगे 25
प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 10x बराबर में क्या लिख देंगे RP²। ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए क्या हो जाएगा 36, ये माइनस का चिन्ह लगा है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। क्या हो जाएगा 25 माइनस का x² प्लस का 10x बराबर में क्या हो जाएगा RP²। ठीक है, 36 में से 25 घटाइए, क्या बचेगा 11 माइनस का x² प्लस का 10x बराबर में क्या हो जाएगा RP²। ठीक है, इसे आप लोग मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब देखिए यहाँ पास RP² बराबर ये दिए गए हैं 25 माइनस x², यहाँ पास भी RP² बराबर ये दिए गए हैं। देखिए RP² मिल रहा है तो हम 25 माइनस x² बराबर 11 माइनस x² प्लस 10x कह सकते हैं। तो यहाँ पास हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से तुलना करने पर। ठीक है, तो यहाँ पास लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से तुलना करने पर हमारा समीकरण पहला क्या दिया है, पहला समीकरण है 25 माइनस x², 25 माइनस का x² बराबर। सेकंड जो है समीकरण क्या है 11 माइनस x² प्लस का 10x। ये हमारा क्या दिया है दूसरा समीकरण। तो अब इन दोनों में क्या करेंगे तुलना, पास हो जाएगा 25 माइनस का x, देखिए माइनस का x² इधर है और इधर भी x² माइनस का, तो ये बराबर में कट जाएंगे। तो क्या बचेगा यहाँ पास 11 प्लस का 10x है ना। अब ये 11 है प्लस में इधर आएगा तो माइनस 25 माइनस का 11 हो जाएगा बराबर में 10x। अब यहाँ पास 5 में से 1 गए 4, 2 में से 1 गए 1, यानी कि 25 में से 11 घटाए 14, क्या हो जाएगा 10x। x बराबर क्या हो जाएगा 14/10। ठीक है, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 1.4। ठीक है, जो x का मान 1.4 आया, अब x का मान जो है समीकरण 1 में रखें या 2 में रखें, तभी तो हमें मान प्राप्त होगा। यहाँ पास लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारे पास क्या था RP² बराबर क्या था 25 माइनस x का होल स्क्वायर। तो RP² बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस x, हमारे पास क्या दिया है 1.4 का होल स्क्वायर है ना। RP² बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस, देखिए 14 को होल स्क्वायर करेंगे तो 196 होगा। दशमलव कितने अंकों के बाद लगेगा 2 अंकों के बाद लगेगा, 1 अंक के बाद नहीं लगेगा, क्योंकि 1.4 का गुणा 1.4 से लगेगा तो 2 अंक हो गए तो 2 अंकों के बाद लगेगा। ठीक है, तो RP² बराबर क्या हो जाएगा 25 में से 1.96 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 23.04 बचेगा। ठीक है, ये RP² है तो यहाँ पास क्या हो जाएगा RP बराबर स्क्वायर है तो इधर आएगा रूट से हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 23.04 अपान क्या हो जाएगा, ये दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पास नीचे 100 आ जाएगा। देखिए 23.04 किसका वर्गमूल होता है 48 का। ठीक है, 48 का स्क्वायर होता है, यहाँ पास लिख देंगे 48 का स्क्वायर। ठीक है, और ये 100 किसका होता है 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पास हम RP बराबर क्या लिख देंगे अंडर रूट 48/10 पूरे का होल स्क्वायर। देखिए स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है। ठीक है, RP बराबर क्या हो जाएगा 48/10, तो ये RP बराबर क्या हो जाएगा 4.8। ठीक है, अब यहाँ पास देखिए 4.8 हमारे पास क्या आया RP। ठीक है, और यहाँ पास देखिए RP यहाँ पास यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या आई 4.8। ठीक है, तो RP जो है इस PM के बराबर है, क्योंकि केंद्र से जीवा पर लंब डाला गया था। ठीक है, ये देखिए यहाँ पास दिया है RP बराबर PM। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए RM बराबर हम क्या लिख सकते हैं RP धन PM। ठीक है, RP धन PM, RM बराबर RP धन PM जो है RP के बराबर है तो PM के स्थान पर RP लिख सकते हैं, तो यहाँ पास लिख देंगे RP। तो RM बराबर क्या हो जाएगा RP हमारे पास 4.8 दिया है तो 4.8 हो जाएगा धन RP 4.8 हो जाएगा। तो RM बराबर क्या हो जाएगा 8 इसको जोड़ दीजिए 8 16 हो जाएगा, 4 4 8 और 8 1 9 हो जाएगा, यानी कि 9.6 मीटर। ठीक है,
ये जो आर्यम की जो भुजा ये जो आर्यम भुजा की जो लंबाई है वो 9.6 मीटर है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी बराबर 9.6 मीटर है। ठीक है, अब यहाँ पर छठा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 20 मीटर त्रिज्या का एक गोल पार्क वृत्ताकार एक कॉलोनी में स्थित है। 3 लड़के अंकुर, सैयद तथा डेविड इसकी परिसीमा पर बराबर दूरी पर बैठे हैं और प्रत्येक के हाथ में एक खिलौना टेलीफोन आपस में बात करने के लिए है। प्रत्येक फ़ोन की डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें जो है इस प्रश्न को समझकर इसका जो है सबसे पहले डायग्राम बना लेना है। डायग्राम कैसे बनाएंगे, देखिए, तो डायग्राम यहाँ पास हम लोग इस प्रकार बनाएंगे। क्या कह रहा है कि 20 मीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है जिसमें जो है अंकुर, सैयद और डेविड इनकी इस वृत्त की परिसीमा पर बैठे हैं। ये अंकुर है, ये सैयद है, ये डेविड है। अंकुर और सैयद की दूरी और सैयद और डेविड की दूरी, डेविड और अंकुर की दूरी, ये तीनों की दूरी आपस में बराबर है। ठीक है, और जो है इतना चीज़ कह रहा है। ठीक है, तो हमें सिद्ध क्या करना है, हमें ये सिद्ध करना है कि इन डोरी की क्या है, इन डोरी की लंबाई क्या है, यानी अंकुर और सैयद की डोरी की लंबाई क्या है। एक व्यक्ति की जो है दूरी निकल आएगी तो तीनों की निकल आएगी। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए, जो जो दिया है हमारे प्रश्न में वो हमने लिख लिया। क्या दिया है, 20 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त में अंकुर की दूरी बराबर सैयद की दूरी बराबर डेविड की दूरी। ठीक है, माना हम लोग यहाँ पास सिद्ध हमें क्या करना था, प्रत्येक डोरी की माप, यानी कि अंकुर से सैयद के बीच की दूरी की माप। ठीक है, तो हम लोग मान लेते, माना अंकुर की दूरी जो है, अंकुर और सैयद के बीच की दूरी जो है 2x, इसको हम मान लेते हैं 2x। ठीक है, ये 2x हो गए तो ये भी 2x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये तीनों जो है आपस में बराबर हैं, तीनों 2x हो जाएंगे, है ना। अब आप लोग इसमें कुछ रचना करिए। हमें रचना क्या करना है, देखिए, ये जो केंद्र है, केंद्र से हम ये AD जीवा है। ठीक है, तो केंद्र से हम जीवा पर क्या करेंगे, लंब रेखा खींच देंगे। ठीक है, तो लंब रेखा का मतलब यहाँ पास 90 अंश का कोण बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पास जो है लंब रेखा के साथ साथ इसमें जो है एक ये O से जो है यहाँ पास S पर त्रिज्या भी खींचेंगे। ठीक है, ये हो जाएगी जो है M और ये हो जाएगा O, ये हो जाएगा S। ठीक है, अब जो है A को O से मिला दीजिए। ठीक है, यहाँ पास हम A को O से मिला दे रहे हैं और A को O से जो मिलाया है ये क्या है, ये त्रिज्या का काम कर रहा है, यानी कि ये है 20 मीटर और ये यहाँ से यहाँ तक ये भी 20 मीटर है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई तो आप लोग अब सवाल बहुत अच्छा आसानी से समझ जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि MS जो रेखा खींचा वो त्रिज्य लंब है। ठीक है, यहाँ पास हम लिखेंगे MS त्रिज्य लंब केंद्र O से खींचा। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं OM लंब AD पर। ठीक है, OM लंब AD पर। देखिए, जब केंद्र से किसी जीवा पर लंब डाला जाता है तो जो जीवा होती है वो 2 बराबर भागों में बढ़ जाती है, यानी हम कह सकते हैं AM बराबर MD। ठीक है, यहाँ पास लिख देंगे AM बराबर MD। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। और ये OS है, वो त्रिज्या है, OS बराबर क्या है, त्रिज्या। और ये A को O से मिलाया, AO को हम लिख सकते हैं AO को मिलाया, जहाँ AO क्या है, जहाँ AO एक त्रिज्या है। ये त्रिज्या ही तो है, क्योंकि केंद्र से परिधि को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो त्रिज्या ही तो होती है। ये केंद्र से परिधि को मिलाई है तो ये त्रिज्या है और त्रिज्या हमारी 20 मीटर की है। ठीक है, अब हम इसको जो है सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पास हम लोग दूसरा कागज़ लेंगे और यहाँ पास लिख देंगे उपपत्ति। ठीक है, उपपत्ति। तो अब आप लोग इसमें देखिए, इस चित्र में आप लोगों को एक त्रिभुज नज़र आ रहा होगा, त्रिभुज AMO। उससे पहले हम लोग जो है
एक चीज़ देख लेते हैं। देखिए जब OM लंब AD पर पड़ा था, जब केंद्र से जो है जीवा पर लंब पड़ता है तो जीवा 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है, ठीक है। तो देखिए ये पूरी जो है 2x मीटर की थी, तो ये बराबर इसके है, तो ये क्या हो जाएगी, ये A से M तक की दूरी x हो जाएगी और M से D तक की दूरी भी x हो जाएगी। क्यों, x मिल के 2x हो जाएंगे क्योंकि ये 2 बराबर भाग में है, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आई। अब जो है आप लोग एक त्रिभुज देखिए AMO, यहाँ पास ये समकोण त्रिभुज है क्योंकि ये 90 अंश का कोण बन रहा है। यहाँ पास लिखेंगे समकोण त्रिभुज AMO में, ठीक है। इसमें देखिए आप लोग यहाँ पास देखिए ये एक आधार है यानी x सेंटीमीटर x मीटर, ठीक है। और MO ये लंब है, ये हमें नहीं दिया है। और ये AO ये कर्ण है क्योंकि समकोण के सामने वाला कर्ण होता है। हमें आधार निकालना है, ठीक है। तो हम किस फार्मूला का उपयोग करते हैं तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पास लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास हमें निकालना क्या है, यहाँ पास हमें लंब निकालना है, ठीक है। तो देखिए लंब कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पास सूत्र को बना लेते हैं कर्ण स्क्वायर, ये लंब वो आधार दिया, आधार इधर ले आइए, ये माइनस का आधार हो जाएगा, है ना। माइनस का आधार का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर। तो अब हमें लंब स्क्वायर का फार्मूला बन गया कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पास वैल्यू इसकी पुट कर देंगे। तो यहाँ पास जो है कर्ण हमारे पास क्या दिया है 20 मीटर, यानी कि 20 का होल स्क्वायर माइनस आधार हमारे पास क्या दिया है AM यानी x, यानी कि x का स्क्वायर बराबर लंब हमारे पास क्या दिया है, लंब हमें निकालना है यानी MO, यहाँ पास लंब हमें निकालना है यानी कि MO का होल स्क्वायर, है ना। अब ये क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर होता है 400, है ना, माइनस x का स्क्वायर यानी x स्क्वायर बराबर में MO का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा, तो 400 माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा बराबर में MO, ठीक है। तो MO बराबर ये आया, यानी कि M से O तक की यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या आई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आई हमारी अंडर रूट 400 माइनस का x स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास एक त्रिभुज दिख रहा होगा आपको, त्रिभुज AMS में, ठीक है। यहाँ पास लिखेंगे ये भी समकोण त्रिभुज है, यहाँ पास लिखेंगे समकोण त्रिभुज AMS में। इसमें भी हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके जो है पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमें ये तो दिया है AM यानी कि ये आधार हमें दिया है, और MOOS, ठीक है, ये भी दिया है और ये भी दिया है, ठीक है। तो यहाँ पास कर्ण क्या है, कर्ण हमारा ये है क्योंकि समकोण के सामने वाला कर्ण होता है यानी 2x। तो यहाँ पास लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर बराबर लंब हमें दिया क्या है MO, देखिए MS लंब है, MS को हम क्या लिख सकते हैं MO धन OS, ठीक है। तो यहाँ पास हम जो है MS को लिखेंगे MO धन OS पूरे का होल स्क्वायर प्लस आधार हमें क्या दिया है, आधार AM यानी कि x, तो ये क्या हो जाएगा x का होल स्क्वायर। तो 2 का x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बराबर MO। देखिए MO हमारे पास क्या दिया है, ये देखिए MO बराबर हमने निकाला है रूट में 400 माइनस x स्क्वायर। तो यहाँ पास लिखेंगे रूट में 400 माइनस का x स्क्वायर प्लस OS एक त्रिज्या है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है त्रिज्या, ये 20 मीटर है। तो यहाँ पास लिखेंगे 20 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको एक कोष्ठ में बंद करके स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर कर लेंगे प्लस का x स्क्वायर कर लेंगे, है ना। अब आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, 2x स्क्वायर यानी कि 4x का स्क्वायर बराबर, ये देखिए ये आपका हो गया a और ये हो गया b, ये प्लस है प्लस यानी a प्लस b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला इसमें लगेगा। तो देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है,
यहाँ पास हम लोग अलग पेज में निकाल लेते हैं, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है। ए हमारे पास यहाँ पास क्या दिया है, रूट में दिया है 400 माइनस का एक्स स्क्वायर, ये ए है तो यानी ए स्क्वायर प्लस बी क्या दिया है 20 यानी कि 20 का होल स्क्वायर, ठीक है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पास ये जो स्क्वायर है ये नहीं रहेगा, ठीक है। तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab यानी कि 2 गुणे ए यानी हमारे पास है अंडर रूट 400 माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। गुणे क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा यानी क्या हो जाएगा 400 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर क्या होता है 400 प्लस 2 दूनी 4 यानी कि 40 जो है अंडर रूट में क्या हो जाएगा 400 माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखिए 400 जुड़ जाएंगे यानी 800 हो जाएंगे माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा प्लस का 40 अंडर रूट में 400 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग इसके स्थान पर ये इतने के स्थान पर इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास हम लोग ये वैल्यू को पुट कर देते हैं, क्या आया इतने का पूरा 800 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 40 अंडर रूट में क्या है 400 माइनस का एक्स स्क्वायर, ये क्या है फिर प्लस का एक्स स्क्वायर, तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर नोट कर लेंगे। देखिए ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, ये दोनों कट जाएंगे, है ना। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x² बराबर ये हो जाएगा 800, फिर बचेगा 40 अंडर रूट में क्या बचेगा 400 माइनस का एक्स होल स्क्वायर। देखिए ये 4x² बराबर क्या हो जाएगा, इसमें आप लोग 4 का कॉमन लीजिए तो क्या हो जाएगा 200 धन 4 दा हमको 40 10 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 400 माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये 4 से ये 4 कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर बराबर बचेगा 200 प्लस का 10 अंडर रूट में क्या बचेगा अंडर रूट में 400 माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो 200 इधर आएगा तो माइनस से हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 200, ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा 10 अंडर रूट क्या हो जाएगा 400 माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास आ गया। अब हम लोग का क्या करेंगे, इन दोनों तरफ हम लोग वर्ग करते हैं, ठीक है। यहाँ पास लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। तो वर्ग करने पर तो इसको इसमें वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, यानी यहाँ पास x माइनस 200 पूरे का होल स्क्वायर कर दीजिए, बराबर में ये क्या हो जाएगा 10 अंडर रूट में 400 माइनस का एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 200 स्क्वायर ये आपके किस फार्मूले से लगेगा, ये आपके लगेगा जो है ए माइनस बी के होल स्क्वायर वाले से। क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है। ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर है ही, इसका भी स्क्वायर करना है प्लस बी स्क्वायर यानी कि 200 का होल स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 गुणे एक्स स्क्वायर गुणे 200, है ना। अब ये क्या हो जाएगा x के घाते 2 दूनी 4 हो जाएगा प्लस ये क्या हो जाएगा 200 का स्क्वायर हो जाएगा 40,000, है ना। 2 2 4 माइनस का 2 दूनी 4 400 एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस में, ठीक है। तो अब आप लोग इसको जो है नोट कर लीजिए। यहाँ पास क्या आया हमारे पास x के घाते 4 प्लस का 40,000 माइनस का 400 एक्स स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे, देखिए 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 100, ठीक है। अंडर रूट से स्क्वायर कट जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 400 माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा x घाते 4 प्लस का 40 1 2 3 माइनस का 400 एक्स स्क्वायर बराबर 100 का गुणा इसमें कराइए तो क्या हो जाएगा यहाँ पास हो जाएगा 40,000, ठीक है। और माइनस 100 को गुणा एक्स स्क्वायर में कराइए तो क्या हो जाएगा 100 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा देखिए प्लस का 40,000 ये कट जाएगा, है ना। अब x के घाते 4 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 100 एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 400 एक्स स्क्वायर है, इधर आएगा तो प्लस का 400 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना।
तो x के घाते 4 बराबर एक्स स्क्वायर है तो हम लोग एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 100 प्लस का 400 बचेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पास हो जाएगा एक्स के घाते 4 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 100 प्लस का 400, ये क्या हो जाएगा 300 प्लस का हो जाएगा। ठीक है, एक्स के घाते 4 को क्या लिख सकते हैं, एक्स के घाते 2 गुणे एक्स के घाते 2 बराबर में एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 300। ठीक है, 300 देखिए एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर कट जाएगा, है ना, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या बचेगा 300। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 300। ठीक है प्यारे बच्चों, इतनी बात आपको समझ में आई। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 300 में क्या हो जाएगा 3 गुणे, आप लोग इसको 100 लिख सकते हैं। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 3, ये 3 हो जाएगा 100 किसका होता है स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पास एक्स बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 10 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पास हमें बचेगा 10 अंडर रूट में 3 बचेगा, 10 बाहर निकल आएगा। ठीक है, तो 10 अंडर रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग देखिए हमने जो है ये एक डायग्राम देखिए, इस डायग्राम में हमने जो है अंकुर और सैयद के बीच की दूरी हमने 2x मानी थी। ठीक है, x का मान हमारे पास आया 10 रूट 3, तो अंकुर और सैयद के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 2x माना है तो 2 गुणे x के स्थान पर हम लिख देंगे 10 अंडर रूट 3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 का गुणा 10 में करेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 अंडर रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग और निकालना चाहते हैं तो रूट 3 का मान जितना होता है उतने में जो है 20 का गुणा करा दीजिए, लगभग 34 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, तो ये मीटर हो जाएगा। ठीक है, मैं अप्रोच लिख रहा हूँ, आप लोग इसको निकाल लीजिए। ठीक है, तो यहीं पास आपको उत्तर आ जाएगा, 20 अंडर रूट 3 लिख दीजिए, इतने में ही आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और यहीं पास आपकी प्रश्नावली ये समाप्त होती है। तो अगर आप लोग कक्षा 8, 9, 10 इसी प्रकार मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल में ज्वाइन हो जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।